हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक डेमो जिसके अंदर हम एक बेसिक सा Amazon EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। तो हमारी इस वीडियो का एजेंडा होगा क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस। सो हम एक बेसिक सा EC2 इंस्टेंस बनाएंगे Amazon के ऊपर। उसके बाद हम उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कैसे करना है ये देखेंगे, एंड उसी के साथ साथ हम एक बेसिक HTTP वेब सर्वर सा सेटअप करेंगे उस EC2 इंस्टेंस के ऊपर। एंड कैसे हम उस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो मेन आइडिया जो है इसके पीछे वो ये है कि आपको बताना कि कैसे आप EC2 इंस्टेंस का यूज करके एक वेब सर्वर बना सकते हो। एंड इन द लास्ट हम इंस्टेंस स्टेट्स देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और क्या मतलब होता है हर स्टेट का। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर Amazon वेब सर्विसेज कंसोल पे लॉगिन कर लेना है। और एक बार आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना करेक्ट रीजन चूज कर लेना है। अब यहाँ से आपको रीजन वो वाला चूज करना है जहाँ पे आप अपनी इंस्टेंस को डिप्लॉय करना चाहते हो। तो मेरे सिनेरियो में मैंने मुंबई को चूज किया क्योंकि मैं मुंबई रीजन के अंदर अपनी इंस्टेंस को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे करेक्ट रीजन चूज कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के अंदर EC2 को सर्च करना है। और EC2 को आप जैसे ही सर्च करोगे पहले नंबर पे आपको जो सर्विस मिलेगी उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बता देता है आपको कि कितने इंस्टेंसेस आपके एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मेरे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी इंस्टेंस बना नहीं हुआ तो यहाँ पे ये सिंपली बोल रहा है नो इंस्टेंसेस। नया इंस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये मेरे को ले आएगा नया इंस्टेंस बनाने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उस डैशबोर्ड पे। सबसे पहली चीज होती है हमारी नेम्स एंड टैग्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपने इंस्टेंस को जो भी रिप्रेजेंटेटिबल नाम देना चाहते हैं जो हमारे Amazon वेब सर्विसेज कंसोल पे दिखाया जाएगा उसके लिए वो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं टेस्ट इंस्टेंस, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस। ये बेसिकली आप चूज करते हो यहाँ पे कि भाई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंस्टेंस का क्या हो। तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो हमको मिल जाती हैं Amazon वेब सर्विसेज पे। तो यहाँ पे जैसे कि Amazon लिनक्स, मैक OS, उबुंटू, विंडोज, उसी तरीके से आप अगर ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी इमेजेस आपको दिखा देगा। मेरे सिनेरियो में क्या करूंगा, मैं सिंपली उबुंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहता हूँ इस इंस्टेंस को बनाने के लिए, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपली बता देगा आपको कि ये फ्री टीयर के लिए ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एलिजिबल है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर डिफाइन करना होता है अपना कि 64 बिट या फिर 64 बिट ARM कौन सा चूज करना चाहते हो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देन यू हैव इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंस टाइप के अंदर आप बताते हो कि आप अपने इंस्टेंस को कितने वर्चुअल CPU देना चाहते हो और कितनी रैम देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंस टाइप्स होते हैं जैसे कि T2.nano, T2.micro, T2.small। उसी तरीके से बहुत सारे इंस्टेंसेस टाइप एग्जिस्ट करते हैं Amazon वेब सर्विसेज पे। ठीक है, हमारे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये डेमो इंस्टेंस है इसके ऊपर हम कोई हैवी वर्कलोड नहीं यूज करने वाले, तो यहाँ पे जो ये T3.micro है जो कि फ्री टीयर के लिए एलिजिबल है, इसको सिंपली चूज कर लूंगा मैं। बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करते हो भाई कौन सा आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा की पेयर लॉगिन। अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक SSH की पेयर बनवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हो, क्रिएट न्यू पेयर पे क्लिक करते हो और यहाँ से अपनी की पेयर का नाम देते हो टेस्ट इंस्टेंस की, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप चूज कर सकते हो भी कौन सी टाइप का आपको इनक्रिप्शन चाहिए अपनी की पे। तो यहाँ पे सिंपली मैं RSA को चूज करूंगा। एंड देन यू हैव फॉर्मेट कौन सा चाहिए। अब .pem एंड .ppk ये दो फॉर्मेट्स मिलते हैं आपको। तो .ppk आप जब यूज करते हो जब आपको पटी यूज करना होता है। पटी एक एप्लीकेशन है जो विंडोज और लिनक्स दोनों पे मिल जाता है आपको। अगर आप पटी का यूज करना चाहते हो इसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए तो आप ppk की फाइल डाउनलोड करोगे। बट हमारे सिनेरियो में हमारा जो विंडोज के अंदर बिल्ट इन SSH क्लाइंट होता है हम उसका यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपली .pem का यूज करने वाला हूँ मैं। .pem को चूज करना है और क्रिएट पेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये आपकी PEM फाइल डाउनलोड कर देगा।
ठीक है, इस स्पैम फाइल को अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। आगे चलते हैं नेटवर्किंग सेक्शन पे। अब नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक वीपीसी देता है जब आप पहली बार एक अकाउंट बनाते हो अमेजॉन वेब सर्विसेज पे। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी देता है। नेटवर्किंग अभी हमने इस सीरीज के अंदर डिस्कशन नहीं की है नेटवर्किंग की, तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम नेटवर्किंग सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको ये प्रॉपरली पता लग जाएगा। बट फॉर नाउ आपको यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देना जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क मिल गया, नेटवर्क आपका ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपका सबनेट है, सबनेट भी हमने डिस्कस नहीं किया तो सबनेट को भी हम एज इट इज छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम ऑटो असाइन करेंगे पब्लिक आईपी, मेक श्योर करेंगे ये अनेबल्ड हो। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो ये इंस्टेंस है इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया जाए ताकि हम इंटरनेट से इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद आ जाता है हमारा फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स भी अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बट सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली आपका बेसिक आईपी फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट बोल रहा है कि ये क्रिएट कर देगा एक सिक्योरिटी ग्रुप। अब जब पहली बार अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता और पहली बार ये कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा होता है तो उसका नाम ये कुछ ऐसा रख देता है, लॉन्च विज़ार्ड 1। तो यहाँ पे ये सिंपली बोल रहा है कि ये एक सिक्योरिटी ग्रुप खुद बना देगा जिसका नाम ये होगा। और यहाँ पे हम एक रूल है जो अलाउ करेंगे वो होगा अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। हालांकि ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरनेट से एसएसएच का यूज करके कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। बट क्योंकि हम अभी बिगनर लेवल पे समझ रहे हैं EC2 इंस्टेंस को, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको एज इट इज छोड़ूंगा और एक और रूल को अनेबल करूंगा, वो होगा हमारा ये वाला अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट। क्योंकि हमारे एजेंडा के अकॉर्डिंग हम इस पे वेब सर्वर रन करने वाले हैं तो हमको HTTP का ट्रैफिक भी अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है स्टोरेज, कि भाई कितनी स्टोरेज देना चाहते हो आप अपने इंस्टेंस को। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि भी मेरे को जैसे यहाँ पे बता रहा है कि एक डिस्क लगी होगी इसके ऊपर जिसका साइज होगा 8 GB। और यहाँ पे ये आपकी डिस्क की टाइप होती है जनरल पर्पस SSD, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोविजनड IOPS SSD और ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है। बट यहाँ पे हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवांस डिटेल्स। एडवांस डिटेल के अंदर आती है कि जैसे कि आप IAM इंस्टेंस प्रोफाइल देना चाहते हो कि नहीं, डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवाना चाहते हो इसको कि नहीं। तो ये एडवांस ऑप्शन के अंदर नहीं जाने वाले हम, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखेगा समरी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये बता देता है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि ये कन्फिग्रेशन का यूज करके ये एक वर्चुअल सर्वर मतलब कि वर्चुअल इंस्टेंस बना देगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पे एक ही साथ में 2 या 3 बनाना चाहते हो तो आप इस नंबर को चेंज कर सकते हो, 3 4 या वट एवर नंबर यू वांट, ठीक है। हमारे सिनेरियो में हम एक ही बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से चूज कर लूंगा मैं। और यहाँ पे ये आपको वार्निंग भी देता है फ्री टीयर की कि भाई फ्री टीयर के लिए आपके पास इतने आवर्स होते हैं एवरीथिंग, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंपली एक बार आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी वो कर देगा और उसके बाद आपको ये इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका इंस्टेंस जो है वो किस स्टेट के अंदर है, रनिंग स्टेट के अंदर है। और यहाँ पे ये राइट नाउ इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज का बेसिकली मतलब है कि अभी ये इंस्टेंस स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, बूट प्रोसेस से जा रहा होगा और उसके बाद ये स्टार्ट होगा एंड फिर हम इसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है हम इंस्टेंस स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इंस्टेंस स्टेट पे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स दिखती हैं। पहली होती है स्टॉप स्टेट। स्टॉप स्टेट का मतलब बेसिकली होता है कि आप अपने इंस्टेंस को बंद करना चाहते हो, शट डाउन करना चाहते हो। फिर होती है स्टार्ट स्टेट जिसके अंदर आपका इंस्टेंस चल रहा है। उसके बाद आपका होता है रीबूट स्टेट जिसके अंदर आप बेसिकली अपने इंस्टेंस को रीस्टार्ट करते हो। फिर होती है हमारी हाइबरनेट स्टेट। ये स्टेट बेसिकली पावर सेविंग स्टेट होती है जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो कि आप पावर सेविंग मोड के अंदर लगा देते हो अपने इंस्टेंस को, जिससे क्या होगा कि उसकी मेमोरी के अंदर मतलब रैम के अंदर जो भी डाटा होता है ना वो सारा आपकी
SSD या हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाता है, और वो जैसे आपका स्लीप मोड नहीं होता लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स के अंदर, काइंड ऑफ उसी तरीके से हाइबरनेट स्टेट काम करती है। देन यू हैव टर्मिनेट स्लैश डिलीट स्टेट। ये वाली स्टेट होती है जिससे आप सिंपली अपने इंस्टेंस को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो AWS एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पे आपको होपफुली सारी स्टेट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इसने बोल दिया भाई तीनों के तीनों चेक पास हो गए हैं और स्टेट कौन सी है, रनिंग। अब इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहला तरीका कनेक्ट करने का, सिंपली अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो अपने इंस्टेंस को इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का टैब, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपको अलाउ करेगा कि आप यहीं से वेब ब्राउजर से ही इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सको एंड काम कर सको। तो सिंपली अगर आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से बोलते हो कनेक्ट यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया टैब खोल देगा, और जहाँ पे आप सिंपली अपने EC2 इंस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो एज यू कैन सी, तो ये लिनक्स बेस्ड इंस्टेंस है, तो यहाँ पे ये बेसिकली लिनक्स का टर्मिनल आ गया मेरे पास। आपको यहाँ पे लिनक्स सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे सिंपल जो मैं डेमो में दिखा रहा हूँ आप उस तरीके से देख सकते हो। मेन फोकस आपका होना चाहिए कि EC2 इंस्टेंस काम कैसे करता है और कैसे आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई भी कमांड डालोगे तो वो डायरेक्टली आपकी इस इंस्टेंस पे चलेगी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरीके से अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है SSH की का यूज करके। तो राइट नाउ आप देखोगे हमारे पास ये SSH की है, तो इसका यूज करके हम EC2 इंस्टेंस के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो IP एड्रेस है इसको कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे ना और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको बता देता है कि आपका यूजर नेम कौन सा है। तो यहाँ पे यूजर नेम जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है उबुंटू, ठीक है। तो उबुंटू हमारा यूजर नेम है, और हमारे पास यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस भी है जो हमको चाहिए, ये दोनों चीजें हमको चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली CMD का यूज करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अगर आप विंडोज 10 विंडोज 11 ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको SSH क्लाइंट इसके अंदर बिल्ट इन मिलता है प्री इंस्टॉल्ड। बट अगर आप विंडोज 7 या फिर उससे पुराने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको पटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मेरी टेस्ट इंस्टेंस की डॉट टेम वाली फाइल पड़ी है जिसकी मेरे को जरूरत है। यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, SSH कमांड का यूज करता हूँ कुछ इस तरीके से -i, और उसके बाद मेरी की ubuntu @ और मेरे इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस जो कि ये है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद मेरे को ये पूछेगा येस और नो, ठीक है। मेरे सिनेरियो में नहीं पूछा क्योंकि मैंने पहले कनेक्ट करके देखा था, बट आपके सिनेरियो में अगर आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो तो ये बोलता है कि भाई आपको जो येस और नो का ऑप्शन देता है आपको सिंपली येस करना है और आप अपने इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर जाओगे कुछ इस तरीके से। अब एक बार आप कनेक्ट कर गए तो हमारा एजेंडा के अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, हमको एक वेब सर्वर क्रिएट करना। तो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स आपकी स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ, आपको सिंपली वो कमांड्स कॉपी पेस्ट कर लेनी है और आपका वेब सर्वर सेटअप हो जाएगा। तो वेब सर्वर सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम ऐप अपडेट करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले मैं रूट बन जाता हूँ, sudo su root कुछ इस तरीके से ऐप अपडेट। एंड उसके बाद हमको apt इंस्टॉल apache 2-y। यहाँ पे हम बेसिकली अपाची वाला जो पैकेज है जिसका हम यूज करने वाले हैं अपने वेब सर्वर को सेटअप करने के लिए वो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिस्टम ctl start apache 2
यहाँ पे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपाची 2 वाली जो वेब सर्वर की सर्विस है उसको स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हमारी सर्विस इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बेसिक सा वेब पेज बनाएंगे। बेसिक सा वेब पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं cd/var/www/html और यहाँ पे हमको index.html मिलेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से h1, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो index.html है इसके अंदर प्लीज सब्सक्राइब की ये लाइन आ गई इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक बार आपने इतना कर लिया, उसके बाद हम एक बार सिस्टम सीटीएल का यूज करके रीस्टार्ट कर लेंगे अपाची को। अब इतना काम हो गया, इसका मतलब यह है कि मेरा वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मैं जाऊंगा, नए टैब के अंदर चलते हैं। यहाँ से मेरे को पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है, नए टैब में चलते हैं और यहाँ पे मैं डालूंगा HTTP कुछ इस तरीके से, एंटर मारूंगा तो आप देखोगे प्लीज सब्सक्राइब जो हमने वेब सर्वर के लिए सेटअप किया था वो इस तरीके से आपका वेब सर्वर सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप EC2 इंस्टेंस का यूज करके एक वेब सर्वर बना सकते हो। अब हमारे सिनेरियो में तो हमने ये बेसिक सा प्लीज सब्सक्राइब सेटअप किया, बट रियल वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर डॉकर सेटअप कर रहे हो और मल्टीपल कंटेनर्स बना रहे हो, ठीक है, ये चीजें कर रहे हो। तो ये चीजें आपको रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी, बट इस वीडियो का मेन मकसद था आपको बेसिक लेवल पे सिखाना कि कैसे आप EC2 इंस्टेंस बना सकते हो विद इन मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लीन अप कर लेते हैं। तो अगर आपने EC2 इंस्टेंस बनाया है तो क्लीन अप करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे इंस्टेंस सिलेक्ट करोगे अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोडक्शन में आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है ना। डिलीट का मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, इससे रिकवर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये डेमो एनवायरनमेंट है तो हमको कोई परवाह नहीं है इधर। तो यहाँ पे सिंपली डिलीट पे क्लिक करूंगा और ये मेरे को बोलेगा स्किप ओएस शटडाउन एंड वगैरह, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल मैं बोल दूंगा मेरे को ओएस शटडाउन स्किप कर दो और सीधा डिलीट कर दो इसको, ठीक है। और टर्मिनेट पे क्लिक करूंगा तो आपका जो सक्सेसफुल हो जाएगा टर्मिनेशन कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे टर्मिनेट जरूर करना है आपको इंस्टेंस। अगर आप इसको चलता ही रहने दोगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। पे एज यू गो, अगर आपने याद किया होगा, अगर आपने थियोटिकल वीडियोस देखी है हमारी, तो पे एज यू गो मॉडल के थ्रू चलता है। इवन दो आप फ्री टीयर पे हो, फ्री टीयर पे भी आपके पास एक लिमिट होती है कि कितने आवर्स के लिए आप EC2 इंस्टेंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे तो इसको आप टर्मिनेट कर दें, शट डाउन कर दें, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। बट इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।